चौथे टी20 मैच में भारत और अफ्रीका के बीच देखने को मिला रोमांच। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव का तूफान। नमस्कार दोस्तों, आज भारत और अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच नवाबों के शहर लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ये मुकाबला इस सीरीज का बेहद अहम खेल था, क्योंकि भारत ने पहले ही 2-1 की बढ़त बना ली थी। अगर भारत इस मैच को जीतता तो सीरीज पर कब्जा पक्का हो जाता। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए ये मुकाबला किसी भी कीमत पर सीरीज में बने रहने का करो या मरो जैसा था। दोनों टीमें मैदान पर उतर चुकी थीं और दर्शकों की उत्सुकता अपने चरम पर थी। युवा सितारे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से सभी उम्मीद कर रहे थे कि ये जोड़ी आज भी भारत को मजबूत शुरुआत देगी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से ऐसा विस्फोटक प्रदर्शन देखने को मिलेगा कि क्रिकेट की दुनिया के तमाम दिग्गज भी अपनी आंखें मलने को मजबूर हो जाएं। इस मैच में टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि इकाना की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा और बाद में ओस का फायदा उठाया जा सकता है। मैच की शुरुआत बेहद रोमांचक रही। भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन शुरुआती झटकों से टीम थोड़ी मुश्किल में आ गई। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। आज हम आपको इस वीडियो में भारत और साउथ अफ्रीका के चौथे टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आज इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स है। दोस्तों, ये मैच भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर भारत इस मैच को जीत लेता तो सीरीज में 3-1 की बढ़त बनाकर भारत अपना दबदबा मजबूत कर देता और 5वां मैच महज औपचारिकता बनकर रह जाता। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने पहले ही ओवर में कहर बरपाया। एनगिडी की तेज गति और उछाल ने अभिषेक शर्मा को फंसाया। ये एक शानदार लेंथ डिलीवरी थी जो तेजी से अंदर की ओर आई और अभिषेक शर्मा उसे खेलने में चूक गए। गेंद उनके पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत आउट दिया। अभिषेक शर्मा 0 पर पवेलियन लौट गए और भारत को पहला झटका 0 के स्कोर पर लग गया। ये भारत के लिए एक निराशाजनक शुरुआत थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर वो कुछ देर तक इस पिच पर टिक जाते तो मैच शुरू होते ही भारत 100 रन तक पहुंच सकता था और इस मुकाबले को जीतने का मजबूत दावेदार बन जाता। लेकिन आज उनके बल्ले से समर्थकों को कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। अभिषेक शर्मा के आउट होते ही भारतीय दर्शकों में उदासी का माहौल फैल गया। अगली ही गेंद पर शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन एनगिडी की गति और उछाल ने उन्हें चकमा दे दिया और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। शुभमन गिल 0 रन पर आउट हो गए। उन्होंने केवल एक गेंद खेली और उनकी पारी में कोई चौका शामिल नहीं था। अब भारत 0 पर अपनी दूसरी विकेट में खो चुका था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत की शुरुआत इतनी खराब होगी। भारतीय डगआउट में सन्नाटा छा गया और पूरी टीम में निराशा नजर आने लगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अब क्रीज पर थे और इस जोड़ी पर पूरी भारतीय पारी संभालने की जिम्मेदारी थी। दोनों शुरुआत में दबाव में थे, लेकिन उन्होंने सावधानी से खेलना शुरू किया। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों, खासकर एनरिच नॉर्किया और मार्को यानसन ने अपनी गति और स्विंग के साथ बल्लेबाजों को परेशान किया। शुरुआती 3 ओवरों में भारत का स्कोर केवल 10 रन था। भारतीय टीम पर अब 3 विकेट के साथ साथ रन बनाने का दबाव भी था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज अपनी लय में थे। उनकी हर गेंद सटीक लाइन और लेंथ पर गिर रही थी, जो दोनों भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही थी। लखनऊ की धीमी विकेट पर तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग और सीम मूवमेंट मिल रही थी, जिससे बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब समय आ चुका था कि कोई एक बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का जिम्मा उठाए और आने वाले बल्लेबाजों के लिए मोमेंटम सेट करे। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने रन बनाने का ठान लिया। उन्होंने सिंगल और डबल बटोरने पर ध्यान दिया और विकेट बचाए रखे। तिलक वर्मा 4 रन पर और सूर्य कुमार यादव 6 रन पर नाबाद थे। दोनों ने मिलकर टीम को झटकों से बचाया और पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभाई। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन पर तिलक वर्मा ने दबाव बनाया। यानसन ने शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे तिलक ने तुरंत पहचान लिया और मिड विकेट की तरफ शानदार पुल शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। ये उनके आत्मविश्वास को स्पष्ट रूप से दिखाता था। 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर आगे बढ़कर बेहतरीन शॉट खेला और अपने आक्रामक इरादों को सभी के सामने रखा। सूर्य कुमार यादव ने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से भेजा और शानदार शॉट से रन जुटाए। कॉर्बिन बॉश ने अगले ओवर में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी इनोवेटिव शॉट्स जारी रखी। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन तक पहुंच गया था। अब दोनों बल्लेबाजों ने रन गति बढ़ाना शुरू कर दिया।
ये साझेदारी भारतीय पारी के लिए जीवनदान साबित हुई और टीम को शुरुआती संकट से बाहर निकाला। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश पर तिलक वर्मा ने हमला बोल दिया। बॉश के फुल लेंथ डिलीवरी पर तिलक वर्मा ने शानदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर फिर से रन गति बढ़ाई। तिलक वर्मा के हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था और उन्होंने इकाना की पिच पर तेजी से रन बनाना शुरू किया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एडम मार्क्रम की ऑफ स्पिन गेंदबाजी पर लगातार 2 चौके जड़े। पहला चौका उन्होंने इनसाइड आउट शॉट से मारा और दूसरा स्वीप शॉट से, जिससे मार्क्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत फील्डिंग में बदलाव किया। दोनों बल्लेबाजों ने अब समझदारी से रन बनाना शुरू कर दिया और दक्षिण अफ्रीकी टीम पर दबाव शिफ्ट हो गया। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंच गया। तिलक वर्मा 35 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव 40 रन पर नाबाद। दोनों के बीच 90 रन की शानदार साझेदारी बनी, जिसने भारत को मुश्किल से निकालते हुए मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तबरीज शम्सी। सूर्य कुमार यादव ने उन पर स्वीप शॉट लगाकर चौका जड़ा, जो उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी की क्षमता को दिखाता था। 12वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने फिर से दबाव बनाने की कोशिश की। सूर्य कुमार यादव ने एक चौका लगाया और अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए शानदार खेल दिखाया। वो 47 रन पर थे और सभी को लग रहा था कि वो अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन कॉर्बिन बॉश की एक धीमी गेंद को समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में उछली, डीप मिड विकेट पर कैच हो गया और सूर्य कुमार यादव 27 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 3 शामिल थे। ये भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो अपना अर्धशतक चूक गए। क्रीज पर आए शिवम दुबे ने आते ही आक्रामकता दिखाई। 13वें ओवर में तिलक वर्मा ने एनरिच नॉर्किया की गेंद पर चौका जड़कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 38 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिच नॉर्किया पर शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने दबाव बनाया। दुबे ने नॉर्किया की तेज गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर पलटवार किया। 16वें ओवर तक शिवम दुबे ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 18 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी ने भारत को पारी में गति दी और टीम को मध्य ओवर में मजबूत स्थिति में लाया। शिवम दुबे की पारी में 2 चौके और 4 शामिल थे और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन था। उन्होंने अपनी तेज पारी से रन गति बनाए रखी और टीम को मध्य ओवरों में मजबूती दी। शिवम दुबे के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने आते ही अपनी पावर हिटिंग का प्रदर्शन शुरू कर दिया। पांड्या ने मार्को यानसेन और लुंगी एनगिडी की गेंदों पर ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और 10 गेंदों में 24 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 2 चौके और 2 शामिल थे। इस बीच तिलक वर्मा ने अपनी बेहतरीन पारी जारी रखी। उन्होंने अंतिम ओवरों में कुछ और बाउंड्रीज लगाकर 49 गेंदों पर 78 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 5 चौके और 6 शामिल थे। भारत का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन तक पहुंच गया। ये विशाल स्कोर देखकर भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। अब साउथ अफ्रीका के सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य था। इस इकाना की पिच पर इतने रन बनाना आसान नहीं था। मैदान पर उतरे साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अनुभवी जसप्रीत बुमराह और युवा अर्शदीप सिंह ने की। दोनों तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन डी कॉक और हेंड्रिक्स ने सूझबूझ से खेलते हुए कोई जोखिम नहीं लिया। पावर प्ले के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 45 रन था। डी कॉक 22 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 23 रन पर नाबाद। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने अपनी पहली ही ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक को फंसाया। कुलदीप ने गेंद को थोड़ा शॉर्ट फेंका और डी कॉक बड़ा शॉट खेलने में चूक गए। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने तेजी से स्टंप आउट कर दिया। डी कॉक 25 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे और साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। क्रीज पर आए कप्तान एडन मार्क्रम और रीजा हेंड्रिक्स ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 11वें ओवर तक 76 रन तक पहुंचाया, लेकिन 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को अपनी गुगली पर बोल्ड कर दिया। हेंड्रिक्स 24 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हुए और उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने एडन मार्क्रम को भी फंसाया। मार्क्रम बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठे और डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। एडन मार्क्रम 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए और उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। 12 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर पूरी तरह से मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ट ब्रेविस। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोल दिया। स्टब्स और ब्रेविस ने मिलकर तेजी से रन बनाए और हर ओवर में कम से कम 1 चौका जड़ा।
ब्रेविस अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बुमराह और अर्शदीप दोनों को बाउंड्री पार भेजा। 19वें ओवर तक दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंचा दिया। दोनों के बीच 98 रन की शानदार साझेदारी हुई। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी। ये मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो गया और दबाव अर्शदीप सिंह पर था। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी अर्शदीप सिंह और स्ट्राइक पर थे ट्रिस्टन स्टब्स। अर्शदीप की पहली ही गेंद पर स्टब्स ने करारा चौका जड़ा। ये एक फुल टॉस थी जिसे स्टब्स ने बाउंड्री पार भेज दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट लगाया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए केवल 4 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका की ओर झुक चुका था, लेकिन तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर फेंकी जो सीधा स्टम्प्स के पैड पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। ट्रिस्टन स्टब्स 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 2 चौके और 3 शामिल थे। ये विकेट निर्णायक साबित हुआ। क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा और उन्होंने अगली गेंद पर 1 रन लेकर डिवॉल्ट ब्रेविस को स्ट्राइक दी। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। ब्रेविस स्ट्राइक पर थे। 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने जोरदार शॉट लगाया और गेंद मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए चली गई। इस शॉट से ब्रेविस 70 रन पर पहुंच गए। उनकी पारी में 5 चौके और 7 शामिल थे। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह ने अपनी आखिरी गेंद धीमी यॉर्कर फेंकी। डिवॉल्ट ब्रेविस इसे समझ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप्स को जा लगी। डिवॉल्ट ब्रेविस क्लीन बोल्ड हो गए और इसी के साथ भारत ने इस रोमांचक मुकाबले में केवल 2 रनों से जीत हासिल की। ये अर्शदीप सिंह की शानदार वापसी थी, जिन्होंने दबाव में बेहतरीन गेंदबाजी करके मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी और भारत ने इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।